राधे राधे दोस्तों, मैं अजित पटेल प्रज्ञा स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम आज इस क्लास में उपस्थित कर रहे हैं। तो इसके पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप सबको बेहतर ढंग से पढ़ा चुका था। अब आते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम देखते हैं जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहता है, तो हम क्या कहते हैं? उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे में कि राम आम खा रहा है, यानी क्या है? रहा है। तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, यानी कि जो हिंदी में जो क्रिया है कि बोल रहे हो, यानी हिंदी क्रिया के अंत में क्या है? रहा है, रही है, रहा है, रहे है, रहे हो, ये सब है कि नहीं? तो इसका पहचान हम क्या बोलेंगे? यही है, इसका पहचान है। तो इसीलिए इसको बोलेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो होता था तो उसके पहचान क्या होता था? कि उसका पहचान यह होता था कि लास्ट में हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है रहता था। लेकिन इसमें क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है? रहा है, रही है, यानी सब में जो है क्रिया के अंत में बदलते रहेगा रूल्स के अनुसार। अभी आते हैं आपको इसका रूल्स के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, इसमें होता है सब्जेक्ट, यानी कर्ता। सब्जेक्ट के बाद होता है इज, आर, एम, इज, आर, एम, और प्लस रहेगा मुख्य क्रिया के, यानी मेन वर्ब के में क्या जुड़ जाएगा? आईएनजी जुड़ जाएगा, या फिर इसको कह सकते हो वर्ब भी फोर रहेगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो रूल्स है, यह क्या है? असर्टिव सेंटेंस में है। असर्टिव होता है, असर्टिव सेंटेंस, या फिर इसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। यह एक सकारात्मक वाक्य होता है। यह एक सकारात्मक वाक्य होता है। अब इसका एग्जांपल्स लेते हैं। इसका एग्जांपल्स क्या है? इसका एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे राधा बाजार जा रही है। एक और लेते हैं, वे लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। ये हमारा जो है वाक्य हो गया इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, असर्टिव सेंटेंस का। यह एक सकारात्मक वाक्य है। तो राधा बाजार जा रही है, अगर इसको हम बनाते हैं तो देखिए, इसमें राधा जो है सब्जेक्ट हो गया, बाजार एक प्लेस हो गया जो ऑब्जेक्ट जगह पे प्रयोग करेंगे इसका, और जा रही है लास्ट में हम क्या पहचान बताए थे? कि जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहता है। तो देखिए, इसमें जा रहा है, क्रिया जाना होता है, उसमें रहा रही जुड़ा है। उसमें देखिए बोलना क्रिया है और उसमें लास्ट में रहा रही जुड़ा है। ठीक है। तो यही तो इसका पहचान है। तो अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा राधा हो गई। राधा, राधा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें क्या लगेगा? इज लगेगा। चाहे कोई एक वस्तु हो, कोई एक जगह हो, चाहे एक चीज हो, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। तो राधा इज, जाना के क्या होगा? गो। अब गो के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म है, या फिर आईएन जुड़ जाओ तो आईएनजी, गोइंग। तो राधा इज गोइंग। गो अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू रखता है। तो राधा इज गोइंग टू, कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? तो बाजार। तो MARKET, मार्केट, मार्केट। राधा इज गोइंग टू मार्केट। अब आते हैं, वे लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो इसका क्या होगा? दे जो है थर्ड पर्सन का प्लूरल है,
तो प्लूरल के साथ में क्या लगाएंगे? अच्छा है, इसमें देखने से क्या समझे? वे लोग कहने से क्या समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग के साथ में क्या लगाएगा? आर लगेगा। तो दे आर क्या है? बोलना है। दे आर SPEAK, स्पीक में हम क्या कर देंगे? ING लगा देंगे तो स्पीकिंग हो गया। तो दे आर स्पीकिंग ENGLISH इंग्लिश, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। यानी देखिए, दो एग्जाम्पल के साथ एक बेहतरीन ढंग से आपको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का असर्टिव सेंटेंस हम यहाँ पर बता दिए। इसको नोट करने के बाद आप आगे चलते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस पे। इसके निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, इसका निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, इसका रूल्स पहले देखते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है, कुछ नहीं कर, निगेटिव है यानी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या किए कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ दिए। कभी भी हेल्पिंग वर्ब के अगर हेल्पिंग वर्ब रहे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मुख्य जो क्रिया होती है यानी मेन वर्ब के पहले निगेटिव सेंटेंस यानी नॉट जुटता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे मोहन दिल्ली नहीं जा रहा है। मोहन दिल्ली नहीं जा रहा है। मोहन जो है क्या कर रहा है कि दिल्ली नहीं जा रहा है। तो एक और सेंटेंस इसमें लेते हैं, तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। लास्ट में क्या है? पहले तो इसका कंटिन्यूअस होने का लास्ट में पहचान है रहा रही, ठीक है। रहा रही जो भी है इसमें है, लेकिन अब निगेटिव होने का पहचान क्या है कि लास्ट में इसमें क्या दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट रखना है। तो सब्जेक्ट मोहन है। मोहन के साथ इज की आर की एम क्या रहेगा? तो मोहन एक थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है यानी वन पर्सन है, तो इसीलिए इसमें क्या लगेगा? इज लगेगा। तो मोहन इज के बाद नॉट। मोहन इज नॉट क्या है? जाने की बात है ना, तो गोइंग टू आ दिल्ली। मोहन इज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसको देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट जो है तुम है, तो यू के साथ क्या लगता है? आर। तो यू आर READ, रीड माने पढ़ना है, पढ़ने की बात हो रहा है तो पढ़ना में रीड, और इसमें ING जोड़ देंगे तो ING रीडिंग हो गया। तो यू आर रीडिंग, सॉरी निगेटिव सेंटेंस ये जोड़ना है। तो यू आर नॉट, READING रीडिंग और बुक। यू आर नॉट रीडिंग बुक। ये हमारा जो है निगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स थे। अभी हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स बताते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल्स साथ साथ में यहीं पर रहेगा, आप रूल्स को चाहे तो लिख सकते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या है? सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर निकाल दीजिए, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या था? सिर्फ नॉट जोड़े थे। इसमें क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज आर एम। अब उसका मुख्य क्रिया डाल दीजिए, कर्ता डाल दीजिए सबसे पहले। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब है हमारा मुख्य क्रिया में ING जोड़ के यहाँ पर इसको डाल देना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट डाल देना है। लास्ट में इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होना जरूरी है।
नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल्स है कि क्या अमन बिहार में रहा है? क्या अमन बिहार में रह रहा है? तो इसका बनाते हैं पहले। सबसे पहले क्या अमन है, अमन के साथ इज लगेगा तो इज अमन LIVI लिविंग इन इज अमन लिविंग इन बिहार। ठीक है, यह इसका एग्जाम्पल्स हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं WH क्वेश्चंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक WH क्वेश्चन बता देते हैं। तो चलिए इसके साथ एक और एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। क्या राधा विद्यालय जा रही है? लास्ट में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो आते हैं इसको बनाते हैं। क्या राधा विद्यालय जा रही है? तो देखिए सबसे पहले राधा के साथ में इज निकालेंगे, तो इज राधा गोइंग टू स्कूल? इज राधा गोइंग टू स्कूल? इज राधा गोइंग टू स्कूल हो गया। अगर इसमें निगेटिव डालना है, यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव रहेगा, तो ध्यान रखना है कि मेन जो होता है ना, सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले, यानी कि सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले यहाँ पर निगेटिव यानी नॉट डाला जा सकता है। यानी राधा के बाद और गोइंग के पहले बीच में नॉट डाला जा सकता है। जब कब? जब निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव हो तब। ठीक है, तो अभी इसके बाद एक चलते हैं, हम WH फैमिली के बारे में देखते हैं। और इसके बाद से हम WH फैमिली में देखते हैं इसमें देखिए सबसे पहले क्या रहेगा? WH प्लस इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स इसमें भी रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि वह क्यों अंग्रेजी बोल रही है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, कि वह क्यों अंग्रेजी बोल रही है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ WH को टिक करते हैं कि WH कौन है। तो क्यों यहाँ है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये जब होता है तो इसको हम WH मतलब मार्क्स मानते हैं और ये होता भी है। तो WH को क्या करते हैं, हम बाहर निकालेंगे रूल्स के अनुसार। तो WH में क्यों का क्या होता है? वाई, और वह के साथ क्या लगेगा? इज। तो वाई इज, लड़की है तो सी, तो वाई इज सी, SPEAKING, स्पीकिंग इंग्लिश। वाई इज सी स्पीकिंग इंग्लिश, यह आपका एग्जाम्पल है। तो इसी के साथ अगर वीडियो में कुछ भी अगर जानकारी नेक्स्ट चाहिए
तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।